स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स का 90 डेज का क्रैश कोर्स। अपना केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स तो पहले से चल रहा है। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का 90 डेज का क्रैश कोर्स। हमारा टारगेट है कि मेरा टारगेट ये है कि मैं बच्चों को एक बेहतर वे दूं जिससे बच्चों का डर भी खत्म हो जाए। मेरा टारगेट है कि एक इजी वे में इन 90 डेज में एक इजी वे में एक ऐसा वे प्रोवाइड करूं जिससे बच्चों ने अगर नहीं भी पढ़ा ना, अगर बच्चे कोई भी जीरो लेवल से नहीं बल्कि माइनस लेवल पे भी है ना, तो मैं उन्हें एक टॉप रैंक में लेके जाऊं। मेरा टारगेट यही है। हम स्टार्ट करेंगे आज फिजिक्स के सेकंड पार्ट से। ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोनों पार्ट एक साथ कंबाइन करा के कराऊं, क्योंकि केमिस्ट्री का कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है क्रैश कोर्स। हम स्टार्ट करेंगे आज से फिजिक्स का क्रैश कोर्स। और सेकंड पार्ट्स का फर्स्ट पोर्शन है इसका किरण किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, पहले हम समझेंगे इसके इंट्रो को कि किरण प्रकाशिकी में क्या होता है, किस तरह से क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि चैप्टर का पहले इंट्रो होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखना है। तो हम एक बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे इसका। किरण आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको प्रकाश की मीन्स प्रकाश, प्रकाश मीन्स लाइट। तो सीधी सी बात है, इस टॉपिक में क्या करेंगे हम, इस टॉपिक में करेंगे हम लाइट के बारे में। तो सबसे पहले नॉर्मल इंट्रो समझ लें आपकी लाइट क्या होती है। आपने देखा होगा सन से लाइट आती है ना, सनलाइट की ही बात करेंगे यहाँ पे। किसी की टॉर्च की लाइट की बात नहीं करेंगे कि टॉर्च की लाइट कैसे आ रही है, हम बात करेंगे यहाँ पे सनलाइट की। हम ये भी देखेंगे कितनी स्पीड से आती है और किस तरह से आती है, क्योंकि पूरे का पूरा टॉपिक किस पे, चैप्टर पूरा हमारा प्रकाश लाइट के ऊपर ही होगा ये। तो हमारा आपको पता है कि हमारे पास हमारा एक सन होता है, ऐसे देखा होगा आपने। अब सन होता है तो सन से एनर्जी आती है। एनर्जी ये जो होती है ना, लाइट क्या होती है, लाइट में सीधी सी बात है हीट भी होती है और एनर्जी भी होती है, सीधी सी बात है। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, टू टाइप से मिलती है, एक तो हीट के साथ एनर्जी मिलती है और एक विथआउट हीट। जैसे खाने से हमें कैसी एनर्जी मिलती है, उसमें हीट नहीं मिलती, विथआउट हीट मिलती है। लेकिन सन से जो एनर्जी मिलती है उसमें क्या होता है, हीट भी होती है। तो ये क्या देता है, सीधी सी बात है, लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब हम ये देखेंगे कि एनर्जी मिलती कैसे, कैसे आती है। अरे कोई तो वे होगा ना आने का। सीधी सी बात है, ये आती है बंडलों के रूप में। बंडल समझ रहे हो, देखो इस टाइप से आती है। इसको बोलते हैं हम प्रकाश के बंडल। प्रकाश का बंडल का मतलब समझ में आ रहा है, आ रहा है। बंडल किसे कहते हैं, जैसे मान लो बीड़ी का बंडल है, बीड़ी का बंडल होता है ना, सिगरेट का बंडल। तो उसमें क्या होता है, जिस चीज का बंडल होता है वो चीज अंदर होती है ना उसकी। नहीं समझ आया, बंडल का मीन्स होता है जिस चीज का बंडल होता है। सिगरेट का बंडल मान लो, तो सिगरेट के बंडल में क्या होता है, अंदर सिगरेट होती है। बीड़ी के बंडल में क्या होता है, अंदर बीड़ी होती है। यहाँ पे किसका है, प्रकाश के बंडल की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, इसमें प्रकाश होगा, राइट। तो प्रकाश जो आता है सूरज से वो किस रूप में आता है, बंडल के पैकेट के रूप में आता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, पैकेट के रूप में आता है। और इस पैकेट में क्या भरा होता है, इसमें भरा होता है प्रकाश। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये आता है पैकेट के रूप में, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हमें कैसा लगता है, ये ऐसे लगता है जैसे रेज के रूप में आ रहा है। रेज का मीन समझ रहे हो, एक किरण के रूप में आ रहा है, लेकिन रियल में किरण के रूप में नहीं आता, ये पैकेट के रूप में आता है। यहां तक बात क्लियर है, किस रूप में आता है, ये पैकेट के रूप में आता है। लेकिन स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि ये एक लाइट के तरंग के रूप में आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, इसकी स्पीड क्या होगी, किस टाइप से ये आता है, किस टाइप से ये टकरा के रिफ्लेक्स करता है, इन्हीं चीजों को समझना है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, स्पीड इसकी जो होती है, हमारी स्पीड होती है यहाँ पे इसकी, जिसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की चाल। अब एक बात बताओ, आपकी चाल होगी तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हम बोलेंगे, मान लिया किसी की भी चाल है तो हम उसका नाम लेके बोलेंगे ना, कि सोनी की चाल, मोनी की चाल, किसी की भी चाल है तो हम उसकी चाल बोलेंगे। यहाँ पे चाल किसकी है, कौन चल रहा है, प्रकाश। तो इसको बोलते हैं हम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब देखो प्रकाश की चाल जो होती है बड़ी फास्ट होती है। इसकी सी की वैल्यू प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर चलती है एक सेकंड में। समझ आया, इतनी स्पीड से चलती है। जब ये इतनी स्पीड से चलती है
तो हम पैकेट नहीं दिखते और हमें एक रेज सी दिखाई देती है। कैसी दिखती है ये? एक रेज दिखती है। समझ आ रहा है? अब देखो होता क्या है, इसे चलने के लिए सीधी सी बात है, किसी से भी क्रॉस कर सकती है। तो नॉर्मल से इंट्रोडक्शन हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट पढ़ने वाले हैं। और किस लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम? सनलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमने सीख लिया कि सनलाइट में क्या होता है, सन से जो लाइट आती है, प्रकाश आता है, वो बंडल पैकेट के फॉर्म में आता है। और पैकेट की जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, नॉर्मल सा हमने इंट्रोडक्शन इसका देख लिया। यहाँ तक समझ आ गया? अब हमें समझना है इसके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो समझना है हमें क्या, अब हमें समझने माध्यम। इसके बाद लाइट के बाद हमें समझने माध्यम किस किस तरह के होते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले समझेंगे माध्यम को, संघन माध्यम और विरल माध्यम को। ठीक है, संघन माध्यम समझेंगे पहले क्योंकि इसका यूज होता है। विरल माध्यम को समझेंगे और अपवर्तनांक को समझेंगे। तो सबसे पहले किसे समझे हम? संघन माध्यम को। देखो संघन का मीन्स क्या होता है? संघन माध्यम। ठीक है, सबसे पहले किसको समझने हैं हम? संघन माध्यम को। संघन का मीन्स होता है घना। मैंने बोला था इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में लेके आना है। क्या होता है इसका मीन्स? देखो संघ है, अगर इसे ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ना हटा दो यहाँ पे, तो क्या बन रहा है? संघ। संघ का मीन्स क्या होता है? संघ एक ग्रुप को कहते हैं साथ। मतलब संघ का मतलब क्या होता है? अरे संघ का मतलब साथ होता है। साथ कब होंगे? साथ पास पास होते हैं तभी तो साथ होंगे, कि 1 1 किलोमीटर दूर है तो दूर पास होंगे। सीधी सी बात है, साथ कब होंगे? जब बिल्कुल पास पास होंगे तभी तो बोलेंगे साथ। तो सीधी सी बात है, संघन का मीन्स होता है साथ होना। साथ का मीन्स इसमें क्या होते हैं? पास पास होते हैं। अब हमें ये देखना है कि पास पास होते क्या है। तो संघन का मीन्स क्या होता है? संघ। संघ का मीन्स क्या होता है? पास, पास पास होना। अब हम ये देखेंगे कि पास पास होते क्या है। तो सीधी सी बात है, सब जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, या तो वो परमाणु से बना होगा या वो किससे बना होगा? अणु से बना होगा। अब मान लो हमारे पास क्या है? हमारे पास है H2O। इसमें क्या है? H2 है। तो सीधी सी बात है, किसके अणु होंगे इसमें? इसमें इस तरह से H2O के अणु होंगे ना, बहुत से H2O के अणु होंगे। राइट, ये H2O के अणु होंगे। तो पदार्थ जो भी होगा उसमें उसके अणु होंगे। इस तरह से H2O के अणु है यहाँ पे। अब आगे देखो, अब इस तरह से हो गया। मान लिया हमने क्या लिया? एक गिलास लिया। गिलास तो समझते हो, इसको बोलते हैं हिंदी में कांच। गिलास लिया, गिलास भी क्या होगा? गिलास के भी क्या यहाँ पे होंगे, क्योंकि गिलास बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारा इसमें मटेरियल होता है। तो यहाँ पे भी क्या होंगे? बहुत सारे अणु होंगे। सिलिका होता है इसमें। ग्लास मेन चीज क्या होता है इसमें? मेन सिलिका होता है, और भी मटेरियल होता है। तो सिलिका क्या होंगे? मान लिया कि सिलिका किस फॉर्म में? सिलिका अणु की फॉर्म में, ऐसा ही। ठीक है, सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन क्या होता है? ये एक मिक्सचर बना लेता है किस टाइप का, उसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो सिलिकॉन होते हैं। तो सिलिकॉन माना, सिलिकॉन के भी क्या होंगे? इस तरह से मान लिया अणु या परमाणु इसमें लगे। राइट, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एयर हुआ। यहाँ पे हुआ हमारा एयर। तो आपको पता है एयर क्या होती है? गैस होती है। और गैस के अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं भैया, पास पास कब से होते हैं? गैस के अणु बहुत बहुत दूर होते हैं। आपको पता है, अगर गैस को ओपन कर दिया किसी भी सिलेंडर को, तो उसकी गैस क्या होती है? एकदम फैल जाती है सब में। इसलिए क्योंकि वो क्या होते हैं, उनमें एक बल नहीं होता आपस में, वो दूर दूर भागते हैं एकदम। तो उनकी डिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एयर में क्या होंगे? देखो एयर के अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे। समझ आ रहा? अब संघन का मीन्स क्या था? संघन का मीन्स घने। घने का मीन्स पास पास। तो आप बताओ कौन सा पास पास दिख रहा है आपको? सबसे कम पास पास ये है ना, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो संघन का मीन्स होता है ऐसे माध्यम जिसमें अणु या परमाणु क्या होने चाहिए? पास पास होने चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं हम? संघन माध्यम। संघन माध्यम के मीन्स ही पता चला है, संघ। संघ का मीन्स पास पास। इसका मीन्स हम कह सकते हैं ऐसा माध्यम क्या होगा? ऐसा माध्यम, माध्यम जिसमें क्या? जिसमें अणु या परमाणु, परमाणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। समझ आ जाए? बिल्कुल सिंपल है, सीधी बात है। संघन मीन्स संघ, संघ मीन्स पास पास। ऐसा माध्यम जिसमें क्या होंगे? अणु पास पास होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? संघन माध्यम। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा संघन है? कांच है, क्योंकि इसके अणु ज्यादा पास पास है, इसके और दूर है, इसके ज्यादा दूर है। तो हमारा पहला क्या होता है? पहला हो गया संघन माध्यम। सीख लिया ना आपने? संघन क्या होता है? इसमें अणु हो या परमाणु हो, सीधी बात है, पास पास होंगे, से बोलते हैं संघन माध्यम। संघन माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें उसके अणु संग संग होंगे।
और संग होते हैं तो पास ही होते हैं। ये समझ आ गया। अब हमें देखना है एक माध्यम तो देख लिया हमने, दूसरा माध्यम आता है हमारा विरल माध्यम। ठीक है, दूसरा माध्यम आता है हमारा विरल माध्यम। अब देखो विरल माध्यम, विरल का मीन्स क्या होता है? विरल का मीन्स होता है बिखरे हुए। बिखरे हुए, बिखरे हुए का मीन्स क्या होता है? अगर कोई चीज बिखर जाती है तो क्या होता है उसमें? बिखरने पे वो दूर दूर चली जाती है। तो ये ऐसा माध्यम है जिसमें क्या होंगे? बिखरे हुए होंगे। और क्या होंगे बिखरे हुए? परमाणु या अणु। सीधी सी बात है, परमाणु से बना होगा तो परमाणु भी दूर दूर होंगे, अणु से बना होगा तो अणु दूर दूर होंगे। यहाँ पे पास पास क्या होगा? यहाँ पास पास क्या होगा? पास पास होंगे अणु या परमाणु। सीधी सी बात है, बात तो समझ आ रही है ना? एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है एनालाइज करके। हमें समझ आ गया कि संगन माध्यम क्या होता है। संगन माध्यम जिसमें अणु जो होते हैं परमाणु पास पास होते हैं, संग संग होते हैं। और विरल माध्यम जिसमें अणु या परमाणु क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। और बिखरे हुए का मीन्स क्या होता है? दूर दूर। क्या होते हैं? दूर दूर। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो कौन सा माध्यम दिख रहा है आपको जिसमें परमाणु दूर दूर दिख रहे हैं? एयर वाला। एयर में दूर दूर है ना? कोई भी गैस ले लो, चाहे तो अपने एयर ले लें, चाहे कोई भी गैस ले लें, सीधी सी बात है उसके अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। ऐसा हम डेफिनेशन दे सकते हैं, ऐसा माध्यम, माध्यम जिसमें जिसमें क्या? परमाणु परमाणु या अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। समझ आ गया? सिंपल सी बात है, क्योंकि संगन माध्यम विरल माध्यम का यूज करने वाले हम चैप्टर में हमने समझ लिया कि विरल माध्यम क्या होता है, संगन माध्यम क्या होता है। यहां तक तो क्लियर है। हमने समझ लिया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हमें पता है क्या होता है, ये एनर्जी के पैकेट होते हैं, ये प्रकाश के पैकेट कह सकते हैं जिनकी वेलोसिटी इतनी होती है। यहां तक कोई डाउट? अब समझेंगे माध्यम। तो देख लो माध्यम क्या होता है। माध्यम क्या होता है ये भी तो समझना ना। माध्यम कह रहे हैं, संगन कह रहे हैं, विरल कह रहे हैं, माध्यम कह रहे हैं। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी सड़क पे चल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ हमारा? चलने का माध्यम। कानों से हम सुन रहे हैं तो कान क्या हमारे? सुनने का माध्यम। आंखों से देख रहे हैं तो आंखें क्या हमारे? देखने का माध्यम। इसका मतलब जिसके जरिए से जो काम करते हैं वो उसका माध्यम होता है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम? विरल माध्यम, संगन माध्यम। इसका मीन्स इसमें प्रकाश चलेगा। क्या होगा इसमें? प्रकाश चलेगा। तो ये क्या है? प्रकाश के चलने के माध्यम में। समझ आ रहा है? जैसे अपने सड़क पे चलते हैं तो सड़क क्या अपने लिए? चलने का माध्यम। इसी तरह से प्रकाश यहाँ पे चलने वाला है, तो ये क्या है? प्रकाश के चलने के माध्यम है। एक प्रकाश के पास चलने का माध्यम संगन है और एक माध्यम विरल है। माध्यम का मीन्स तो समझ आ गया, जो प्रोवाइड करता है किसी चीज को। जैसे कान सुनने को प्रोवाइड करते हैं तो सुनने का माध्यम हुए, आंखें देखने को प्रोवाइड करती है तो देखने का माध्यम हुए। यहां तक टॉपिक क्लियर है ना? ठीक है, इसे नोट करो। यहां समझ लिया हमने। हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक नॉर्मल इंट्रो, क्योंकि इन चीजों का क्या होने वाला है, इनमें यूज होने वाला है। तो हमने संगन विरल माध्यम समझ लिया। अब हम समझेंगे अपवर्तनांक को। शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम मैंने सिखाए थे, आपने देखा होगा फर्स्ट लेक्चर में सिखाए थे शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम। यहाँ पे देखो क्या होता है, एक होता है हमारा अपवर्तनांक, क्योंकि अपवर्तनांक का यूज भी करेंगे यहाँ पे संगन माध्यम और विरल माध्यम के अकॉर्डिंग अपवर्तनांक भी देखेंगे। तो फिर आता है हमारा अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक इसका फुल नेम है ना। शॉर्ट नेम क्या होता है इसका? शॉर्ट नेम होता है इसका स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक जैसे मान लिया एफ क्या होता है? एफ बताता है कि फोर्स कितना होगा, इस पे लगने वाला बल कितना होगा। डब्ल्यू दिखाता है क्या कि वर्क कितना होगा, कार्य कितना होगा। इसी तरह से अपवर्तनांक बताता है कि ये माध्यम कितना संघन होगा और कितना विरल होगा, क्योंकि तुम्हें पता है हर एक चीज क्या होती है, कुछ ना कुछ चीज को रिप्रेजेंट करती है। बल रिप्रेजेंट किसे करता है? फोर्स को, कि वो बताता है कि कितना फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे। और वर्क क्या बताता है? वर्क बताता है कि कितना यहाँ पे कार्य हुआ है। इसी तरह से अपवर्तनांक भी तो कुछ ना कुछ बताता होगा ना। तो सीधी बात ये बताता है कि ये माध्यम कितना सरल है, संघन है और कितना विरल है। तो क्या बताता है अपवर्तनांक? ये क्या बताता है? यह है माध्यम की किसे बताता है? संघनता, संघनता व विरलता को बताता है। विरलता को बताता है। समझ आ रहा है ना? हर एक सिंबल किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अपवर्तनांक भी रिप्रेजेंट करता है कि ये माध्यम कितना संघन है और कितना विरल है। सीधी सी बात है। एक चीज और भी है कि शो कैसे करेगा। मान लिया अपवर्तनांक का मान किसी के लिए 1 है, दूसरे के लिए 1.5
एंड तीसरे के लिए 2 है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन संघन है कौन विरल है? तो सीधी सी बात है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो इतना ही माध्यम की संघनता ज्यादा होती है, जितना अपवर्तनांक कम होता है इतनी ही माध्यम की संघनता कम होती है। समझ आ गया? जैसे हम, ये तो हमें पता है कि अपवर्तनांक चलो इस चीज को शो करता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पहचानेंगे कैसे। तो हम पहचानेंगे, सीधी सी बात है, कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल करके इसको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल जैसे हमारा इस तरह से दिया हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक जितना जितना अधिक होगा माध्यम इतना क्या होगा? संघन होगा। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल भाषा में, संघनता अनुक्रमानुपाती होती है एन के। देखो बिल्कुल समझ आ गया होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। सीधी बात, संघनता किसके अनुक्रमानुपाती है? अपवर्तनांक। इसका मीन अपवर्तनांक बढ़ेगा तो संघनता बढ़ेगी, अपवर्तनांक घटेगा तो संघनता घटेगी। यहां तक क्लियर है? ये समझ लिया। अब हम इसके बाद समझेंगे, माध्यम के बाद समझेंगे लेंसों को, कि लेंस का, क्योंकि लेंस का यूज करना है यहाँ पे और दर्पणों को यूज करना है, तो लेंस को समझेंगे और दर्पणों को समझेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। पहले हम दर्पण की नॉर्मल इंफॉर्मेशन समझेंगे, दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं। हम समझेंगे दर्पण हमारे बनते कैसे हैं और किस टाइप से होते हैं। इसमें नीड होती है सबसे ज्यादा वक्रता त्रिज्या की। तो यहाँ पे दर्पण कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा समतल दर्पण, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, और एक होता है हमारा अवतल दर्पण, देखो यहाँ पे इनका नेम समझ लें। सम का मीन्स क्या होता है? सम का मीन्स होता है समान, और तल और ये होता है तल। इसका मीन्स हुआ समान तल। समान तल का मीन्स इसका तल जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अपना बोर्ड है ना, बोर्ड का तल क्या है? बिल्कुल सेम है, समान है, तो इसे बोलेंगे हम समतल। तो इस टाइप का हमारा दर्पण होता है। एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि हम मिरर को देखते हैं हमेशा जस्ट आगे खड़े होकर, इस साइड में खड़े होकर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमें देखना किस साइड से है? इसको इस साइड से देखना है। तो पॉलिश किस साइड से करेंगे? तुम्हें पता है, पॉलिश हम इस साइड से करेंगे, क्योंकि जिस साइड से देखते हैं उस साइड से पॉलिश थोड़ी होता है। ये हो गया, तो ये इस टाइप का होता है। दूसरा होता है हमारा उत्तल का मीन्स क्या होता है? उठा हुआ तल। तो इसका क्या होगा? इसका तल क्या होता है? उत्तल का मीन्स होता है इसका तल उठा हुआ होगा। और सीधी सी बात है, उस साइड से डिफाइन करेंगे तल को जिस साइड से हम देखते हैं। किस साइड से देख रहे हैं हम? इस साइड से देख रहे हैं ना, तो क्या करना है हमें? यहां पे जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड से तल लेना है हमें। कैसा? उठा हुआ तल लेना है। तो इसको क्या बोल दिया हमने? उत्तल। अब यहां पे देखो, अगला हमारा आता है, अब सीधी सी बात है, समतल हो गया। 3 टाइप के तो होते हैं, समतल हो गया, उत्तल हो गया, तो क्या बचा? अरे अवतल ही तो, दबा हुआ तल ही तो बचा। समान तल हो गया, उठा हुआ तल हो गया, अब दबा हुआ तल बचा। तो अवतल का मीन्स होता है दबा हुआ तल। समझ आ गया? तो ये दबा हुआ तल देखना में इस साइड से, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे दबा हुआ तल का मीन्स कुछ इस टाइप से ये दर्पण होगा और इस साइड से पॉलिश होगा। तीनों समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, समतल उत्तल। अब देखो बने कैसे, यहाँ पे सबसे ज्यादा नीड होती है वक्रता त्रिज्या की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी नीड होती है उसकी। अब एक बात बताइए आप, हमने क्या किया? हमने ग्लांस का एक सर्कल लिया इस तरह से, ठीक है, इसकी लेयर थोड़ी हार्ड है, मोटी है। अब इस तरह से लिया हमने, और हमने क्या किया? इसको इस तरह से काटा और काटकर यहां पे निकाल दिया, और इस साइड पे क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दी, राइट। हमने इसे बनाने के लिए क्या किया? इसको इस साइड से काटा और यहाँ पे रखा और यहाँ पे पॉलिश कर दी। तो समझ आ रहा है? तो हम समझ रहे हैं कि सीधी सी बात है, हमारे दर्पण जो बन रहे हैं अवतल और उत्तल, वो किससे बन रहे हैं? एक सर्कल से बन रहे हैं। ऐसा सर्कल जो किसका बना हुआ है? ग्लांस का बना हुआ है। उसे काट के हम क्या बना रहे हैं? दर्पण बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, सर्कल
हमारे पास ये तो इसका मिडिल टर्म्स होता है ना, सर्कल बनाते हैं हम, सीधी सी बात है, प्रकार इस तरह से लेते हैं और हम इस तरह से घुमा देते हैं उसको, तो मिडिल पॉइंट होता है। और मिडिल पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस जो होती है क्या बोलते हो उसको, त्रिज्या बोलते हो, आर। क्या बोलते हो उसको, त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे त्रिज्या आर है, अगर इसको पूरा करें, क्यों, क्योंकि किससे बना ये बना हुआ था हमारा किससे, अरे सर्कल से तो बना हुआ है। अगर इस सर्कल को पूरा करें इस टाइप से, पूरा किया हमने, तो इसकी भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। लेकिन इसको रिप्रेजेंट तो आर से ही करते हैं, लेकिन इसको त्रिज्या नहीं बोल के क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। समझ आ गया। इस तरह से यहाँ पे भी क्या करना है हमें, यहाँ पे भी क्या करना, देखो देखना तो इस साइड से ही है हमें, इसको इस तरह से पूरा करते हैं हम, तो भी क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। और हम क्या करेंगे, इससे डिस्टेंस निकालेंगे ये आर, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, वक्रता त्रिज्या। समझ आ गया। वक्रता त्रिज्या हमको समझना था, वक्रता त्रिज्या को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मोस्टली इसका यूज होता है न्यूमेरिकल में। यहाँ समझ आ गया। अब हम समझेंगे दर्पण को। दर्पण को समझ लिया, हम समझेंगे लेंस को किस तरह से बनाते हैं, उसकी भी क्या होती है। यहाँ पे देखो एक ही तल है, यहाँ पे दिख रहा है एक ही तल है इनके पास, तो वक्रता त्रिज्याएं कितनी है, यहाँ पे एक है। लेंस के पास दो तल होते हैं, तो वक्रता त्रिज्याएं कितनी होती है उनकी, दो होती हैं। अब लेंस को समझेंगे, उसके टाइप्स को इसे नोट करो। और लेंस की नॉर्मल इंफॉर्मेशन समझेंगे। हमारे लेंस भी कितने टाइप्स के होते हैं, लेंस कई टाइप के होते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन हम यहाँ पे ओनली टू टाइप्स के मोस्टली यूज करते हैं। एक समतल समतल उत्तल लेंस यूज करते हैं, वो एरर करते हैं, हम करेंगे उत्तल और अवतल लेंस का यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। समतल उत्तल का करते हैं, वो इतना नहीं करते, जब न्यूमेरिकल करेंगे आएगा तो हम कर लेंगे उसको। हम लेंस का मोस्टली यूज कौन सा करते हैं, लेंस। लेंस के टाइप्स देखेंगे हम, दो टाइप के लेंस यूज करते हैं, सीधी सी बात है। एक उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का, और एक अवतल अवतल लेंस। समझ तो गए आप, समझ रहे। अवतल उत्तल का मीन्स तो आपको पता है, उत्तल का मीन्स क्या होता है, उठा हुआ लेंस। कैसा लेंस है, यहाँ पे उठा हुआ लेंस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, दबा हुआ लेंस। सीधी सी बात है, इस तरह का लेंस होगा। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारा कुछ इस टाइप का। उठा हुआ मीन्स इसकी दोनों जो पार्ट्स होते हैं, जो पृष्ठ होते हैं, वो इस तरह से उठे हुए होते हैं, और इसके दोनों पार्ट्स जो होते हैं इस तरह से दबे हुए होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ये किससे बनता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे भी ये ग्लांस से ही बनता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, ग्लांस है। ग्लांस का क्या होगा, ग्लांस का हमने एक सर्कल लिया, और इस सर्कल को क्या किया, इस टाइप से काट दें, इसको इस टाइप से काटा, और हमने दोनों पार्ट्स को लिया, इस तरह से अटैच कर दिया। तो यहाँ पे कितने पृष्ठ यूज कर रहे हैं हम, दो पृष्ठ को यूज कर रहे हैं। इस तरह से लिया और इसको अटैच कर दिया, बीच में क्या कर दिया हमने, ग्लांस ही, यहाँ पे बीच में भी पार्ट्स में भी ग्लांस ही भरा हुआ है। तो सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कितने गोले सर्कल बन सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखें हम, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे भी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये सर्कल है, सीधी सी बात है, सर्कल है ना, तो त्रिज्या इसकी भी होगी। अब यहाँ पे देखो, ये दो पार्टों से बना हुआ है, तो इन दोनों पार्टों को पूरा करें हम, तो कितनी त्रिज्या कितने वृत्त बन सकते हैं, दो नहीं बन सकते। देखो, एक इसको पूरा करेंगे, एक वृत्त यहाँ पे बनेगा, और एक इसको पूरा करेंगे तो एक वृत्त यहाँ पे बनेगा। अब देखो, इस वृत्त की भी क्या होगी, त्रिज्या होगी ना, और इस वृत्त की भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। पृष्ठ दो होते हैं, तो सीधी सी बात है, त्रिज्याएं दो होती हैं, क्योंकि दोनों पृष्ठों से दो वृत्त बनते हैं। और आपको पता है वहां पे क्या बोलते हैं, त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ समझ आ गया। अब देखो, जब दो कंडीशन होती है, सीधी सी बात है, तो हम क्या देते हैं, एक को नेम फर्स्ट देते हैं और एक को सेकंड देते हैं, या एक को एक्स दे सकते हैं, एक को वाई दे सकते हैं। तो मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का। यहाँ पे कितने पृष्ठ है हमारे पास, त्रिज्याएं कितनी है, तो एक को क्या नेम देंगे हम, और एक को, तो एक को नाम दिया हमने वन। अब वन किसको देंगे, देखो सीधी सी बात है, वन किसको देंगे, हम किस साइड से देखते हैं, इस साइड से। तो हमें कौन सी पहले पढ़ ली है, ये वाली पढ़, ये वाला पृष्ठ पढ़ लिया ना पहले, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। जैसे मान लो यहां से स्टार्ट हुए, आप स्टार्ट हुए, तो स्टार्ट होने पे आपको फर्स्ट कौन सी त्रिज्या पड़ेगी, ये वाला पृष्ठ पड़ेगा, तो इसकी त्रिज्या तो फर्स्ट बोलोगे आप। सेकंड टाइप में कौन सा टकराएगा आपने, दूसरा वाला, तो इसको क्या बोलोगे, सेकंड, तो इसलिए इसको बोलेंगे R2। समझ आ रहा है कैसे देते हैं।
जैसे मान लो यहाँ से आपको यहीं से तो देखना है, तो ऐसे स्टार्ट किया आपने, जब टच करेंगे इधर जाएंगे तो फर्स्ट में पहले कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो इसको फर्स्ट बोल दिया इसकी त्रिज्या को, सेकंड में ये पड़ रहा है इसको सेकंड बोल दिया। जैसे कहीं पे भी जा रहे हो तुम, जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या पड़ा, कोई सिटी पड़ा, फर्स्ट सिटी, तो उसको बोल दिया फर्स्ट है। फर्स्ट में कोई सिटी पड़ा आपको रास्ते में, तो उसको बोल दिया फर्स्ट सिटी है। फिर सेकंड में पड़ा कोई, तो उसको सेकंड बोल दिया, सीधी सी बात है। यहाँ पे ऐसी तो कर रहे हैं, हमें फर्स्ट में पड़ा सेकंड में पड़ा, यहाँ समझ आ गया। R1 R2 इस तरह से, ये भी देखो इसके भी सर्कल क्या होंगे, इस तरह से पूरे होंगे, सीधी सी बात है, 2 सर्कल होंगे इसके भी। अब इसको क्या होगा, यहां से आप देखेंगे, देखना इस साइड से, सीधी सी बात है, तो कौन सी त्रिज्या पड़ रही है आपको, पहले ये वाली पड़ेगी ना, क्योंकि देखो क्या होगा, एक सर्कल ये होगा। अब हम R1 R2 कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी इसका यूज होता है। R1 R2 कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि R1 R2 अगर तुमने रॉन्ग कर दिया ना, सवाल का क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आ जाएगा न्यूमेरिकल में। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से स्टार्ट करना, फर्स्ट में कौन सी पड़ रही है आपको, ये प्रेस पड़ा ना, तो इसकी त्रिज्या कौन सी होगी, और सेकंड में कौन सा पड़ रहा है आपको ये, तो इसकी त्रिज्या कौन सी होगी, सेकंड। समझ आ रहा है ना, फर्स्ट सेकंड इस तरह से होती है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट समझना था आपको कि उत्तल अवतल लेंस की, और मोस्टली किसको समझना था, वक्रता त्रिज्याओं को। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, तो हमने इसको समझ लिया अच्छे से क्या होता है। अब क्या करना है, हमें एक चीज और समझनी है जो न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा यूज होती है, पॉजिटिव कब लेते हैं, निगेटिव कब लेते हैं, किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है, और लेंस का या दर्पण का यूज करेंगे तो उनको रखना कहाँ पे, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और किस डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, ठीक है, इसे नोट करो। अब समझेंगे हम इनकी डायरेक्शनों को, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, किस डायरेक्शन में निगेटिव होगा, किस तरह से हमें इसको डिफाइन करना है। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, वो देता नहीं है कि पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव कौन सी त्रिज्या होगी, R1 निगेटिव होगी, R2 पॉजिटिव होगी, क्या होगी, वो नहीं देता, आपको डिफाइन करना है कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपने देखा ही होगा, मोस्टली आपने एक्सिस देखी होंगी, एक्सिस देखी है ना, बोलो, नहीं देखी एक्सिस, एक्सिस लाख बार देखी है आपने। ये क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस और पॉजिटिव होती है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये क्या होती है, ये भी एक्स एक्सिस ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव होती है। आपको मालूम है यहाँ पे जो एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस होती है, लेकिन पॉजिटिव होती है, और ये नेगेटिव होती है। देखो इस चीज को मोस्टली समझना है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं लेंस के ऊपर या दर्पण के ऊपर, मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहाँ पे, क्योंकि वो देता ही नहीं है, सीधी सी बात है, उसने बोल दिया उत्तर लेंस है और इसकी फोकस दूरी इतनी है, बताइए कि त्रिज्या क्या होगी, है R1 क्या होगी, R2 क्या होगी, लेंस की दूरी क्या होगी, मतलब जो भी पूछना है ना उसको आपको बोलेगा ओनली, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का यूज खुद से करना है, किसके लिए पॉजिटिव लें किसके लिए नेगेटिव, इसलिए मोस्टली समझना है इसको। देखो करते क्या है, आप लेंस का यूज करें या दर्पण का यूज करें, उसे रखेंगे कहाँ पे, देखो याद रखना, यहां पे होता है इसका ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन का मीन्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ओ को क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होती है, यहाँ पे ओवरऑल कोई भी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, समझ आया, यहाँ पे वैल्यू 0 होती है, इधर चलोगे तो भी वैल्यू आएगी, लेकिन किस में आएगी वैल्यू, माइनस में, यहाँ पे चलोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में, ऊपर नीचे, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे वैल्यू किसी की भी क्या होती है, कोई चीज यहाँ पे रख दी आपने, किसी भी चीज को यहाँ पे रखा है, तो उसकी वैल्यू डिस्टेंस कितनी होगी वहां पे, इसकी 0 होगी। हम यहाँ पे काउंट करते हैं एक्सिस पे डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस को करते हैं ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होती है 0, फिर यहाँ पे होती है 1 2 3, इस तरह से ये चलती रहती है, इस तरह से यहाँ पे क्या, लेकिन किसमें ये पॉजिटिव में, यहाँ पे डिस्टेंस आप लोगे तो यहाँ पे -1 -2 इस तरह से चलती है, माइनस में, इस तरह से यहाँ पे चलती है 1 2, और यहाँ पे चलती है नेगेटिव में -1 -2, ये समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पॉइंट पे क्या है, ओरिजिन पॉइंट पे 0 होती है डिस्टेंस, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे समझना है क्या आपको, ये तो समझ आ गया ना, इसको रफ कर दो। अब आपको समझना है कि आपको लेंस में कैसे यूज करना है। अब देखो मान लिया कि हमें क्या करना है, हमें किसी लेंस के लिए कोई क्वेश्चन है या लेंस की कुछ भी चीज डिफाइन करना है या दर्पण की, तो रखना है आपको, मान लिया हम कोई भी क्वेश्चन करने वाले हैं किसका, सबसे पहले हम कर रहे हैं अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है ना। अवतल दर्पण कैसा होता है, सीधी सी बात है, ऐसा होता है, अरे ऐसा होता है ना, दबा हुआ, इस साइड में क्या होता है, पॉलिश होता है। लेंस का यूज करें आप या दर्पण का यूज करें, इसे उठा के कहां पे रखना है आपको, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे, तो इसकी इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी, बन गई ना। तो इस साइड में जो भी चीज आ रही है आपको, यहाँ पे कोई भी चीज रख रहे हैं आप, तो किस में लेंगे उसकी
माइनस में, और इस साइड में कोई भी रख रहे हैं आप, किस में लेंगे, माइनस में, प्लस में और माइनस में। समझ आ रही है ना? इसका मीन्स अगर मैं डिफाइन करूं कि मैं बोलूं कि इस लेंस की वक्रता त्रिज्या आप बताइए कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो वक्रता त्रिज्या आप सर्कल बनाएंगे तो वक्रता त्रिज्या किस साइड आ रही है, इस साइड, तो इस साइड की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। तो सीधी सी बात है वक्रता त्रिज्या हमारी, ये चीज पहचाननी है आपको, क्वेश्चन में नहीं देता वो। आपको क्या करना, किसी भी चीज को रखना है तो आपको इस साइड में रखना है। और आपसे मैंने बोला था कि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो दर्पण के किस साइड खड़े होते हैं, आगे, यहाँ पे खड़े होते हैं मोस्टली, यहाँ पे खड़े होते हैं ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप खड़े होकर अपना क्या देख रहे हैं, फेस देख रहे हैं इसमें, तो आपकी डिस्टेंस दर्पण से कैसी लूंगा मैं, अरे निगेटिवली लूंगा। मैंने बोला इसके आगे खड़ा होना है आपको, दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है तो आपको कैसे खड़ा होना है, दर्पण आगे, उसके जस्ट सामने खड़ा होना है। और आपको पता है जस्ट सामने यही है, और यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस क्या आती है, नेगेटिव आती है। इस चीज का मेनली फोकस रखना, ठीक है? समझ आ गया ना? यहाँ पे आप क्या करो, आप कुछ भी रख दो यहाँ पे चाहे आप क्या रख दो, लेंस रख दो, रखना यहीं पे, बिल्कुल यहीं पे रखना है ना। आप देखो अगर इसकी R1 डिफाइन करो आप, तो R1 देखो इस साइड आएगी, आएगी ना, इस साइड आएगी, तो ये क्या होगी, R1 पॉजिटिव होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि साइड आ रही है। R2 किस साइड आ रही है, इस साइड, तो R2 क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस चीज को अच्छे से समझना है आपको, रखना है यहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं यहाँ पे कैसा दर्पण लग दूं, बोलो, अवतल लगा था उत्तल लग दूं, तो उत्तल तो इस तरह से होता है, तुम्हें पता है, खड़ा आपको यहीं पे होना है, यहीं पे होना है ना खड़ा। इसकी आर देखूं मैं, वक्रता त्रिज्या किस साइड आ रही है, तो सीधी सी बात है आर यहाँ पे क्या होगा, आर पॉजिटिव होगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही बचा हुआ है, क्या बचा है आपके पास, याद करो, अवतल, समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो इसकी बनाए R1 क्या होगी, मैंने बोल दिया आपको क्या करना है। ऐसे मान लो कि यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको फर्स्ट टाइम पे पढ़ लिया है ना उसको 1 मानेंगे कंडीशन में, सेकंड टाइम पे पढ़ लिया उसको 2 मानेंगे, दिक्कत ही खत्म। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आप, फर्स्ट में ये पढ़ लिया तो इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे हम, R1, और R1 क्या आ रही है बताओ मुझे, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि इस साइड है, सीधी सी बात है, R1 हमारी क्या है। अब यहाँ पे अगर करें हम तो यहाँ पे क्या है, R2, और R2 होती है पॉजिटिव। कोई डाउट यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है, सीधी सी बात है। आपको इसको अच्छे से करना है, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसी से न्यूमेरिकल होते हैं। यहाँ तो समझ आ गया। तो बेसिक का एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसे बस बताना मुझे, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया ना, एक पॉइंट और समझना आपको, इसे नोट करो। इस चैप्टर के बेसिक में एक पॉइंट और समझना है हमें, बिंब और प्रतिबिंब को। एक देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज करना है, हमें समझना क्या है इसको, हमें ये समझना है कि हम सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं। एक देखो, एक बोलता है ये बिंब, बिंब बोलता है ना, और एक बोलता है ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। बिंब का मीन्स होता है कोई भी वस्तु, बिंब का मीन्स क्या होता है, वस्तु। जैसे आप खड़े हो किसी दर्पण के सामने, तो सीधी सी बात है आप उसके लिए क्या हुए, बिंब बोल दो या वस्तु बोल दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और प्रतिबिंब का मीन्स क्या होता है, प्रतिबिंब का मीन्स होता है जनरल लैंग्वेज में आप बहुत ज्यादा जानते हो, फोटो, कैमरे में सेल्फी ले रहे हो ना, क्या है वो, प्रतिबिंब। आज से उसे बोलना प्रतिबिंब ले रहे हैं हम, तो प्रतिबिंब होता है, सीधी सी बात है। फोटो क्या होता है, सेल्फी जो होती है वो क्या होता है, प्रतिबिंब। और तुम क्या हो, तुम क्या हो भाई, तुम हो वस्तु या बिंब, समझ आया? तो प्रतिबिंब और बिंब क्या होते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में फोटो बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम, वस्तु बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ये क्या था, इसका नॉर्मल सा बेसिक था, हमने समझने के लिए, क्योंकि हमें समझना था ताकि यूज होंगे। अब संगन माध्यम यूज होगा, आपको पता है संगन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम यूज होगा, पता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव यूज कराऊंगा मैं, आपको पता है, बिंब प्रतिबिंब यूज कराऊंगा, आपको पता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके पॉइंटों को समझ लिया कि किसकी यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गए, अब हम स्टार्ट करेंगे।